कंजर्वेटिव फील्ड एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, दो टाइप के फील्ड में आपको बता रहा हूँ। आप लोगों ने लास्ट में ग्रेविटेशनल फील्ड डिटेल से पढ़ के आए थे, उसमें वर्क डन भी पढ़े हैं। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फील्ड भी जाकर दो टाइप के होंगे, एक को कहेंगे कंजर्वेटिव फील्ड और एक को कहेंगे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव 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 का मतलब रिमेन कंजर्व, रिमेन कंजर्व। कंजर्व मतलब क्या है? कंजर्व मतलब क्या है? कांस्टेंट। ऐसा फील्ड जिसमें कांस्टेंट रहे। क्या चीज कांस्टेंट रहे? क्या चीज कांस्टेंट रहे? तो अब याद रखना, मैकेनिकल इस फील्ड में जब वर्क डन करते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब आप कहेंगे सर मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट क्यों रहती है? सुनो, मैंने आपको वर्क के स्टार्ट में कहा था, वर्क एक तरीका है जो एनर्जी को चेंज करने का। तो यहां एनर्जी चेंज नहीं होगी। कंजर्वेटिव फील्ड में टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों चेंज होंगी, लेकिन उनका जो सम होगा ना मैकेनिकल एनर्जी, वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। कभी ऐसे फील्ड में, कंजर्वेटिव फील्ड में, जहां काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वहां पोटेंशियल कम होगी, जहां पोटेंशियल कम होगी वहां काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने कहा है कंजर्व रहता है क्या चीज? मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। किसमें? कंजर्वेटिव फील्ड में। और नॉन कंजर्वेटिव फील्ड इसका उलट है, इसमें कोई मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। अब पहले मैं डिटेल दूं कि ये कंजर्वेटिव फील्ड होता क्या है, जरा देखें। कंजर्वेटिव फील्ड होता क्या है? सुने, द फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड देखिए, द फील्ड एन विच दो बातें, द फील्ड एन विच, सबसे पहला पॉइंट, वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो। ऐसा फील्ड जिसमें क्लोज पाथ में टोटल वर्क जीरो हो। मैंने वर्क नहीं लिखा, आप टोटल वर्क न लिखें। टोटल वर्क डन एंड क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो। दूसरी बात, कंजर्वेटिव फील्ड अगर देखना चाहते हो तो पहले चेक करो कि वर्क डन क्या होता है। अगर वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स on path, work done does not depend on path but depends on initial and final point। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करेगा, लेकिन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। पाथ पे डिपेंड का मतलब क्या है? पाथ चाहे लंबा हो या पाथ चाहे छोटा हो, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। यहां से स्टार्ट हुआ है, जहां तक गया है, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा। समझ आ रहे ना? तो ऐसे फील्ड अगर ये दो बातें होती है, वर्क डन की अगर ये दो बातें होती है, तो ऐसे फील्ड को कहा जाता है कंजर्वेटिव फील्ड। क्या कहा जाता है? कंजर्वेटिव फील्ड। एग्जाम्पल ऐसे फील्ड का मैं दूं आपको ना, एग्जाम्पल लिखें आप। सबसे पहले आपके सामने पहले स्टार्ट में पढ़ाया है ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, एक और बात याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मतलब? चार्ज के आसपास। और बताओ और क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। नजर आ रहा है ना? नीचे लिख लो। नजर नहीं भी आ रहा है तो मैं बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे फील्ड को कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। इस फील्ड में भी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, इसमें भी और इसमें भी। बड़ी खूबसूरती इसकी क्या है कंजर्वेटिव फील्ड की, कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। एक बात, वर्क डन क्लोज पाथ पे जीरो होता है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये सारे के सारे मैंने लिखा है, उनके आसपास क्या होता है? फील्ड होता है। समझ आ रही ना? ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सा फील्ड किसके आसपास होता है? अराउंड। ये फील्ड किसके आसपास होता है? अराउंड मास। ये किसके आसपास होता है? अराउंड
अराउंड चार्ज किसके आसपास होता है? अराउंड चार्ज। ये किसके आसपास होता है? अराउंड मैग्नेट, अराउंड मैग्नेट। समझ आ रही ना? तो ये आपके पास जितने फील्ड्स मैंने लिखे हैं उनको कहा जाता है कंजर्वेटिव फील्ड। 3 बातें याद रखो। जब कंजर्वेटिव फील्ड आप पहचान लेना, जब आप कंजर्वेटिव फील्ड पहचानेंगे तो याद रखना है वर्क डन क्लोज पाथ पे 0, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। लेकिन सवाल ये आप कहेंगे सर ये कंजर्वेटिव फील्ड पहचानना मुश्किल है। मैं आपको मजीद डिटेल दूंगा तब आपको समझ आएगी कंजर्वेटिव फील्ड होता कौन सा है। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड इसका उल्टा है। इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा क्या है? फील्ड एंड विच, वही उल्टा लिख लो यार, फील्ड एंड विच वर्क डन, फील्ड एंड विच सबसे पहले वर्क डन इज नॉट इक्वल टू 0 कहां पर? अलोंग क्लोज्ड पाथ। पहली बात। दूसरी पॉइंट इसकी लिख लें आप, दूसरी पॉइंट इसकी लिखें। अच्छा, वर्क डन is not same, is not, work done is depend, work done depend इस तरह लिखो, work done depends on path, वर्क डन पाथ पर डिपेंड करेगा, पाथ पर डिपेंड करेगा। आप कहें कैसे? जिस तरह एग्जांपल में मैं आपको बताऊं ना, फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन, आप जमीन पर किसी चीज को जितना खींच रहे हो ना, फ्रिक्शन है, फर्ज करें फ्रिक्शन भी तो फोर्स है ना, लेकिन है कांटेक्ट फोर्स। या एक बात याद भी रखे, ये भी रखे ना, कंजर्वेटिव फील्ड हमेशा नॉन कांटेक्ट फोर्स के आसपास होता है। कंजर्वेटिव फील्ड हमेशा नॉन कांटेक्ट फोर्स के आसपास होता है। फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, तो इसके आसपास कोई कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होगा, हमेशा नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब आप रास्ते पे जितना ज्यादा दूर खींचोगे उतना ज्यादा वर्क होगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो 2 सरफेस के बीच में लगता है ना। आप सरफेस पे रगड़ रहे हैं, वर्क डन तो कर रहे हैं, पर वो वर्क डन उस पाथ पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा वर्क होगा। अब सुनिए एक बात, अब यहाँ पर ये तो फील्ड है, फील्ड वर्क डन करने के लिए फील्ड लाजमी नहीं है, वर्क डन करने के लिए फील्ड लाजमी नहीं है, वर्क डन करने के लिए फोर्स का होना लाजमी है। इसका मतलब इन 2 जो फील्ड मैंने पढ़ा है ना, उनके रिलेटेड फोर्सेस भी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड न कहकर कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। लाजमी ये फोर्स पहचान लो, आपको फील्ड का भी पता चल जाएगा। तो बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? तो आप लिख लेना, द फोर्स रिलेटेड टू कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड, वो फोर्स जो कंजर्वेटिव फील्ड के साथ हो, ऐसे फोर्स का नाम रखा है इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। फील्ड के साथ फोर्स होती है ना, वो फोर्स जो कंजर्वेटिव फील्ड से रिलेट हो, कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से हो, कंजर्वेटिव फील्ड की वजह से हो, ऐसे फोर्स का नाम रखा है कंजर्वेटिव फोर्स। मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा ना, मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा, इन पॉइंट को अपने पास नोट करें और इन पॉइंट से आप पहचाना जा सकते हैं। ऑल, सबसे पहला बेसिक पॉइंट, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होगी? ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। मैंने क्या लिखा? कंजर्वेटिव फोर्स, जितने भी सेंट्रल फोर्सेस हैं। सुने, सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं? ये आपके पास मास है m, ये भी आपके पास मास है m, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा बॉडी के सेंटर टू सेंटर लगती है कि नहीं लगती? इस बॉडी से इस बॉडी के सेंटर पे लगती है। जब सेंटर टू सेंटर लगती है उन्हें सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और दुनिया में जितने भी सेंट्रल फोर्सेस हैं वो सारे के सारे कौन सी फोर्सेस हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस है। अच्छा, दूसरी बात, ये मेरे पास क्या है? ये चार्ज है, ये मेरे पास क्या है? चार्ज है। चार्ज भी सेंटर टू सेंटर लगती है, चार्ज भी सेंटर टू सेंटर लगती है। अच्छा, ये मेरे पास मैग्नेट है, मैग्नेट जानते हो ना, मैग्नेट जानते हो ना, मैग्नेट भी मतलब फर्ज करें ये मेरे पास मैग्नेट है, ये आपके पास नॉर्थ पोल है और ये आपके पास साउथ पोल है, तो ये भी सेंटर टू सेंटर लगती है।
अच्छा एक फोर्स और आपको बताऊं ना, एक फोर्स और आपको बताऊं, स्प्रिंग में देखें, एक सेंट्रल फोर्स और भी बताऊं। अब देखें ये स्प्रिंग आप इधर खींच रहे हैं, जब आप खींच के छोड़ेंगे तो बताओ वापस इस पर एक फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? तो बताओ ये फोर्स मास के सेंटर से ही लगती है, इसलिए उन्हें कहा जाता है सेंट्रल फोर्सेस। क्या कहा जाता है? ये एक मास है मेरे पास, ये भी एक मास है, उनके बीच में लगा हुआ एक स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग भी सेंटर टू सेंटर खींचेगा बॉडी को। ऐसे तमाम फोर्स का नाम है सेंट्रल फोर्स। और जितने भी सेंट्रल फोर्स होती है ना वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। जितने भी सेंट्रल फोर्स है वो सारे के सारे क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरी मेन पॉइंट मैं आपको लिखूं ना, मैं आपको दूसरा मेन पॉइंट लिखूं, याद रखना कंजर्वेटिव फोर्स पहचानना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको जो पॉइंट दिखा रहा हूं इन पॉइंट पे आप समझे, फिर आप पहचान लेंगे कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है और कौन सा नहीं है। अब बात समझे, मैं क्या लिखता हूं, देखें मैं कहता हूं ना, मैं लिख लेता हूं ना एन कंजर्वेटिव फोर्स, एन कंजर्वेटिव फोर्स, there is reversibility। अब आप कहेंगे सर ये रिवर्सिबिलिटी क्या है? रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? क्या मतलब क्या है? कम टू ओरिजिनल पोजीशन, कम टू ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूवल, आफ्टर रिमूवल। बच्चों ये रिवर्सिबिलिटी याद रख लो। मैंने क्या कहा? कंजर्वेटिव फोर्स में रिवर्सिबिलिटी होती है। रिवर्सिबिलिटी क्या मतलब? मतलब ये मेरे पास एक मास है, ये मेरे पास एक मास है, ये जब आप छोड़ेंगे ना, मतलब ये फोर्स स्ट्रांग नहीं होती। फोर्स अगर स्ट्रांग होगी ना तो ये वापस इसकी तरफ आएगी। आप इसको खींचेंगे तो छोड़ेंगे तो वापस एट्रैक्टिव आएगी। अगर मैं इधर कहूं मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, इधर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, आप इधर से उसको ले जाओ इधर छोड़ो, क्या हो? इधर रहेगा, उधर से वो अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ। अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आया कि नहीं आया? ओरिजिनल पोजीशन का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर इधर मैं पॉजिटिव रखता हूं, तो रख लो। पॉजिटिव को उधर से आप इधर लेते हैं, लेने के बाद छोड़ दें तो वो रिपेल होकर वापस जाएगा कि नहीं जाएगा? तो याद रखना है रिवर्सिबिलिटी हो ऐसी फोर्सेस को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा आप कहें सर स्प्रिंग में हमें बताएं, आपने स्प्रिंग में क्या किया है? स्प्रिंग देखें, आप इस स्प्रिंग को पीछे खींचेंगे, खींचकर क्या करेंगे? इस स्प्रिंग को पीछे खींचकर छोड़ देंगे तो बताओ जहां से आपने लिया था वापस उसी पॉइंट पे आएगा कि नहीं आएगा? इसे कहा जाता है रिवर्सिबिलिटी। और जिन फोर्स के अंदर रिवर्सिबिलिटी होती है ऐसी फोर्स का नाम रखा है कंजर्वेटिव फोर्स। और लास्ट पॉइंट में आपको कंजर्वेटिव फोर्स का तीसरा पॉइंट बताऊं ना, तो याद रखना है मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। इसमें मैकेनिकल एनर्जी क्या होती? कांस्टेंट। बच्चों मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब आपने अभी एनर्जी पढ़ा नहीं है ना, तो फिलहाल गुजारा करके बैठो, आगे टॉपिक आएगा पढ़ेंगे उधर। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट का मतलब ये होता है ना कि आप काइनेटिक एनर्जी जहां बढ़ेगी वहां पोटेंशियल कम, जहां पोटेंशियल बढ़ेगी वहां काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। ऐसे एनर्जी को कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी, और वो हमेशा रहती है कांस्टेंट। अच्छा दूसरी बात, अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करेगी, अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करेगी तो याद रखो कंजर्वेटिव फोर्स इज एसोसिएटेड, नजर आ रहा है? इज एसोसिएटेड विद पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स के साथ हमेशा पोटेंशियल एनर्जी होगी। कंजर्वेटिव फोर्स के साथ हमेशा, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन करेगी तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। हमेशा किसके फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो ये तीन मेन बातें थी, इन तीन बातों से आप कंजर्वेटिव फोर्स को पहचान सकते हैं। अब मुझे बताओ एग्जाम्पल कंजर्वेटिव फोर्स के कुछ आप मुझे बताएं, मैं लिखता जाऊं। कुछ एग्जाम्पल आप बताएं मुझे, मैं लिख लूं। तो सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल में ना, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स।
क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड कौन सा फील्ड फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कहां से आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। अच्छा, इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कौन से फील्ड से आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होता है, ये भी आपके पास क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस है। यहां तक समझ आई है ना। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो नॉन कंजर्वेटिव, ये जो कंजर्वेटिव है इनके अलावा सारे के सारे क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, क्या होता है बताओ। तो आप लिखेंगे फोर्स एसोसिएटेड विद नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। ऐसा फोर्स जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड के साथ हो, फील्ड से रिलेटेड हो, ऐसे फोर्स को कहा जाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब सुने कहानी और भी समझें, कहानी और भी समझें। आपको मैं आपसे पूछूं ना, आपसे मैं पूछूं फ्रिक्शन, एग्जाम्पल देखें ना, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल आपके पास मेन सबसे पहला एग्जाम्पल आता है फ्रिक्शन। आप कहेंगे सर फ्रिक्शन क्यों, क्यों क्यों फ्रिक्शन। आप देखें एक बॉडी को फ्रिक्शन क्यों है, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी नहीं है इससे। आप इस बॉडी को खींच के इधर ले आ रहे हैं, आप उधर ले जाते हैं तो बताओ उधर छोड़ेंगे तो वापस क्या बॉडी वापस आएगी। फ्रिक्शन का काम क्या है, फ्रिक्शन का काम पीछे जोर लगाना है। आप उधर ले जाएंगे, क्या ये बॉडी उधर से वापस आ सकती है, नहीं। मतलब रिवर्सिबिलिटी नहीं हुई ना, जिसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर आती है। समझ आ रही, एक बात तो ये है। दूसरी बात आपको मैं लिख लूँ ना, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स किसे कहते हैं, जरा इधर देखो, ये मेरे पास टेबल है, यहाँ पर एक ब्लॉक पड़ी हुई है, यहाँ इसका वेट नीचे जोर लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगा रही है। अब नॉर्मल फोर्स आप इस वेट को वेट नीचे करते करते नीचे ला सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल फोर्स ज्यादा हुई तो क्या ये ब्लॉक हवा पे उड़ेगा, नहीं। इसका मतलब ये वापस रिवर्सिबल नहीं है। समझ आ रही है ना। तो ऐसे फोर्स को क्या कहा जाता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसी तरह और कौन से फोर्स हैं, मतलब ड्रैग फोर्स, ये सारे एक ही फोर्स हैं, ड्रैग फोर्स। सिंपल में आपको बताओ ना, सिंपल डिटेल में आपको बताओ ना, ज्यादातर ये नॉन कंडक्टिव वाली फोर्स नहीं है, ये कंजर्वेटिव में आती है, मेजॉरिटी में। ये पॉइंट याद रखें, और बाकी मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं कंजर्वेटिव फोर्स पहचानने के। अच्छा, एक बात और याद रखो, कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क डन करेगा ना, कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क डन करेगा तो क्लोज्ड पाथ पे कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन 0 होगा, एक बात। दूसरी बात, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा ना, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। ये बातें भी अपने पास नोट करें। तो ये था हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स पहचानना इंतहाई लाजमी है, तो इस पे ध्यान दें, ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ये याद कर लें।